नमस्कार साथियों। राज्य के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अचल संपत्ति विवरण यानी कि आईपीआर फाइल करते समय उससे पहले आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी प्रोफाइल को आप किस प्रकार से अपडेट करें। इसके लिए आपको अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद में आपको राजकाज आईपीआर के नाम से जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने एसएसओ आईडी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रही होगी। गेट डाटा फ्रॉम में एसएसओ और एसआईपीएफ, तो आप कोई सा भी यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से आपका डाटा फैच किया जाएगा। सैलूटेशन आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कोई गलती है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। हिंदी में यहाँ दिखाई दे रहा है। आपका फुल नेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फुल नेम हिंदी में यहाँ दिखाई दे रहा है। यदि कोई गलती है तो हिंदी का नाम आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ आपके दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग टाइप में रिक्रूटमेंट भी है, साथ ही साथ डेपुटेशन है, प्रमोशन है। तो जो भी आपकी ज्वाइनिंग टाइप है, जैसे अधिकतर साथियों के रिक्रूटमेंट है तो रिक्रूटमेंट ही आपको डायरेक्ट भर्ती से आए तो आपको रिक्रूटमेंट का सेलेक्ट रखना है ऑप्शन। इसके बाद में डिजाइनेशन कैटेगरी में आपकी यहाँ पर सर्विस कैटेगरी है तो सर्विस कैटेगरी ही आपको रखनी है। देन पेरेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ से आपको अपना जो डिपार्टमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब बहुत से साथियों के साथ में समस्या ये आ रही है कि उनका जो डिजाइनेशन है वो उनको नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पर जो है डिजाइनेशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, तो ये डिजाइनेशन आपके पेरेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से ही यहाँ पर डिजाइनेशन का सिलेक्शन हो पाएगा। किस प्रकार से होगा, जैसे यदि कोई साथी थर्ड ग्रेड के हैं तो उनको यहाँ पर उनका डिपार्टमेंट पंचायत है तो उनको पंचायती राज डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे आप पंचायती राज डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, सर्विस रूल नेम में यहाँ पर पंचायती राज एजुकेशन सर्विस रूल आ जाएंगे। सर्विस क्लासिफिकेशन सबऑर्डिनेट रहेगी और डिजाइनेशन में यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड ग्रेड टीचर का दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से कोई लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है तो उनके लिए यहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप यहाँ जैसे एजुकेशन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है। संस्कृत एजुकेशन, कोई संस्कृत शिक्षा विभाग से साथी है तो उन्हें संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। स्कूल एजुकेशन का है तो स्कूल एजुकेशन उनको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आरएसआर जो सर्विस रूल नेम है तो यहाँ से इसमें आपको राजस्थान एजुकेशनल स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस को सेलेक्ट कर लेना है। सर्विस क्लासिफिकेशन में आपको स्टेट और सबऑर्डिनेट दोनों ही है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जैसे स्टेट सर्विस है तो स्टेट सर्विस सेलेक्ट कर ले। अब डिजाइनेशन में कोई साथी यदि प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, लेक्चरर है, सीनियर लेक्चरर है तो उनका यहाँ पर डिजाइनेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे हेड मास्टर का भी है, हेड मिस्ट्रेस भी है, वाइस प्रिंसिपल भी दिखाई दे रहा है, आपको लेक्चरर भी दिखाई दे रहा है। तो सारे यहाँ पर आपके डिजाइनेशन आपको दिखाई देंगे। डिजाइनेशन सेलेक्ट करने के बाद में जैसे आपका जो डिजाइनेशन है वो सेलेक्ट करने के बाद में आपको एम्प्लॉय टाइप यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, गजेटेड, नॉन गजेटेड। एम्प्लॉयमेंट टर्म में यहाँ पर परमानेंट, प्रोविजन है तो आप यदि प्रोविजन में हैं तो प्रोविजन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप स्थायी हो चुके हैं तो आपको परमानेंट सेलेक्ट कर लेना है। सर्विस ज्वाइनिंग डेट में यदि किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। करंट पोस्टिंग ऑफिस की बात करें तो यहाँ कैसे सेलेक्ट करें, तो यहाँ से देखिए आप टाइप करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है, साइन दिखाई दे रहा है, इस सर्च पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ समय का यहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा तो आपकी ब्लर स्क्रीन जो है वो आपके यहाँ पर क्लियर दिखाई देने लग जाएगी। तो यहाँ पर स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है। अब यदि हम कोई विद्यालय के साथियों की हम बात करें, थर्ड ग्रेड अध्यापक, सेकंड ग्रेड या फिर लेक्चरर जो भी है, तो उनके लिए यहाँ पर क्या है, तो आपका अपना जो नोडल विद्यालय है, सीनियर विद्यालय है, उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे आप नाम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिस की जो लिस्ट है, यहाँ पर आपको जो उस संबंधित जगह का नाम है वहाँ से आपको अपने विद्यालय का नाम जो भी है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे नाम दिखाई देंगे तो वहाँ से आपको अपने विद्यालय का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपनी बेसिक पे एंटर करनी है। उसके बाद में अपना डीडीओ कोड यदि किसी के बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अपॉइंटमेंट डिटेल की बात करें, एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ दिखाई दे रही कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट दिखाई दे रही है, रिटायरमेंट की डेट आपको दिखाई दे रही है।
यदि सही है तो आपको सही रखना है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर इसे चेंज कर सकते हैं। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आए और नीचे ही नीचे आपको यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से एम्प्लॉय सर्विस डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगी। तो आपकी यहाँ पर इस प्रकार से जो प्रोफाइल है वो आपके अपडेट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।